नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ नवरात्रि से जुड़ा हुआ वीडियो, क्योंकि आ रहे हैं नवरात्रे। तो सभी के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था। तो मैं बस वही क्वेश्चन आप सभी के साथ में लेकर के आई हूँ। पहले बात तो मैंने ये बता दिया है कि स्थापना कैसे की जाती है, लेकिन कई लोग है ना प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना में कंफ्यूज है। तो वो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है और स्थापना क्या है, और बाकी भी क्वेश्चंस रिलेटेड। तो उससे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना में अंतर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आधे से ज्यादा लोग आपको ये गलत चीजें बताते जा रहे हैं, और आपको जैसा लगता है सही है तो आप भी वैसे ही किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे घर में काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो मुझे पता है, जिसके कारण कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि मैं भी पहले प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना में काफी कंफ्यूज हुआ करती थी, जब मेरी मामी जी ने मुझे समझाया ये चीज, क्योंकि उनके यहाँ पर काली माता की प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करवाने वाले थे। बट उनके जो महापंडित जी हैं उन्होंने बताया था, क्योंकि वो काफी बड़े पंडित जी हैं। मैं आपको एग्जैक्टली मैं तो जानती नहीं हूँ कौन से थान के, बट बहुत बड़े हैं, काली के भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा माता रानी का, क्योंकि मेरे को भी ना बड़ा क्रेज था कि प्राण प्रतिष्ठा कराना माता रानी लेके आके। तो मामी ने बोला बेटा अभी आप नॉर्मल जिंदगी में हो, नॉर्मल आपका मंदिर है, लकड़ी का है, जैसा भी है वो हिलेगा जरूर, ठीक है, तो महामाई भी जरूर हिलेगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर विग्रह हिलता है तो वो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस दोबारा करना होता है, पहली चीज, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज क्या है, अगर आप स्थापना करते हैं नॉर्मली घर में जो आप सेवा करते हैं, उसके लिए आपकी स्थापना ही सही है, किसी भी बड़े विग्रह की। बाल रूप की आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, क्योंकि बाल रूप की चल प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन बड़े स्वरूप की कभी चल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। हमेशा आपने मंदिरों में भी देखा है, आपने मंदिरों में कभी देखा है जो बड़े विग्रह होते हैं उनके साथ में एक छोटे से विग्रह का होता है बाल रूप समझ करके कि भाई इनका अभिषेक किया जाएगा, इनको उठाया जाएगा। कभी भी आपने देखा है जो बड़े विग्रहों को डिस्टर्ब किया जाता है? कभी नहीं किया जाता है, हमेशा छोटे विग्रहों को लेके आया जाता है। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप बिल्कुल इतने छोटे से, बिल्कुल थम भर के अपने घर के हिसाब से, या आप देख लीजिए, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, बताना मेरा फर्ज है। हमेशा जो बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होती है, चल और अचल दो तरह की प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन कभी भी जो बड़ा विग्रह होते हैं ना, जिनको हम ये समझते हैं कि भी वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, जैसे कि हम लोग हो जाते हैं, तो उनकी फिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है और बहुत नियम होते हैं उसके। हम लोग नॉर्मली घर में खुद से नहीं कर सकते, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं है जो हम खुद से ही प्राण प्रतिष्ठा, बस पंचामृत स्नान कराया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अगर ऐसे प्राण आने लग जाते ना, तो जिस कटोरी में हम पंचामृत बनाते हैं ना, तो उसमें भी प्राण आ जाते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी प्राण आ जाते, है ना, कि कटोरी भी खुद से चलने फिरने लग जाती। पंचामृत बस एक है शुद्धिकरण का जो तत्व माना गया है। हम उससे ये मानते हैं हम कि 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व को सोच करके हम ये 5 तत्व से उनको स्नान करा देते हैं। इसके बाद जो स्थापना का मैं बता दूं, स्थापना आप नॉर्मली जैसे कर सकते हैं वैसे मैंने आपको वीडियो दे दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का मैं आज पूरा वहम क्लियर कर देने वाली हूँ। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं खास करके महामाई की, तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। कम से कम भी 5 पंडित आते हैं जो कि दिन रात मंत्रोच्चारण करते हैं उनके लिए, और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हवन होते हैं, यज्ञ होता है, जब जाके जो प्राण प्रतिष्ठा माँ भवानी की जाती है, और उसके बाद उनके विग्रह को वहां से हिलाया नहीं जाता। अब आप कहोगे कि कैसे नहीं हिलाया जाएगा, तो आपने देखा होगा मंदिरों में ना एक जगह विग्रह फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो उठ रहे हैं रख रहे हैं। तो जब आपके मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने जो भी विग्रह हैं उनको फिक्स करवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भी दिन सेवा छूटनी नहीं चाहिए। कभी आपने देखा है मंदिर में जो भी प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं उनकी सेवा छूटी हो? कोरोना के टाइम भी जब सब क्वारंटाइन थे, सारे मंदिर बंद थे, लेकिन कुछ पंडित जी जाके फिर भी कंटिन्यू अष्टयाम की सेवा में थे। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपकी अष्टयाम सेवा शुरू हो जाती है। नॉर्मली घर गृहस्थी में हम लोग अष्टयाम की सेवा नहीं कर पाते हैं,
मेरी भी माँ भवानी बैठी है, मुझे माँ से बहुत लगाव है, लेकिन अभी मैंने भी अष्टयाम सेवा शुरू नहीं की है, क्योंकि मैं अभी उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं मानती हूँ। क्योंकि घर में काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ, अगर आप मेल हैं तो आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, बाकी बाहर का भी संभालना है। अगर आप फीमेल हैं, आपको बच्चे भी संभालने हैं, आपको घर भी संभालना है, आपको इन लॉज को भी देखना है, सारी जिम्मेदारियाँ आपको निभानी है। तो मुझे नहीं लगता इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप सेवा कर पाएंगे। और कई लोग ये कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जब होती है किसी भी विग्रह की तब पंडित जी रख दिए जाते हैं घर में। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी वहम वाली बात है कि पंडित जी रख दिए जाते हैं। ठीक है, हमारी मम्मी पापा हैं, अगर उनकी अष्टयाम सेवा करनी होगी तो हम क्या हमेशा नर्स को रखेंगे, वरना अष्टयाम सेवा नहीं होगी। मुद्दा ये है हम कितना कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल प्रोसेस करवाइए। और बात रही हिलाने की, अगर आपने हिला दिया ना वो विग्रह उस जगह से, तो ये भी विधान है कि उस विग्रह को प्रवाहित कर दिया जाता है और दोबारा से दूसरा विग्रह लाके स्थापित किया जाता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते ना, तो उसी विग्रह के साथ दोबारा से सेम प्रोसेस किया जाता है दूसरी जगह विराजित करने के लिए। चाहे वो बिहारी जी ले लो, चाहे वो कोई भी राधा वल्लभ जी ले लो, उनके भी काफी प्रोसेस हुए हैं। ऐसे नहीं उनको एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो तो बाल रूप है। आप सभी को पता है बिहारी जी की 5 साल के बच्चे के रूप में पूजा होती है। लेकिन आपने देखा है द्वारिकाधीश जी एक जगह ही बैठे हुए हैं, उनको बाहर कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि वो राजा के रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अब किसी को फिर भी तर्क वितर्क करना है तो बेशक करे, जो सही था वो मैंने बता दिया। माँ भवानी झंडे वाली हैं, उनकी भी स्थापना एक ही जगह पर हो रखी है, प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, माँ को एक ही जगह फिक्स करवा दिया गया है। और जो लोग नहीं जानते, मैंने झंडे वालन का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो आप माँ झंडे वाली के दर्शन करते हैं, जो आपको पिक्चर्स आती हैं, वो माँ झंडे वाली विग्रह ला करके प्राण प्रतिष्ठित करवाया गया है। लेकिन जो स्वयंभू प्रकट है वो उसी के ठीक नीचे गुफा में विराजमान करवाया गया है, जिनके की हाथ नहीं थे, खंडित हो रखी थी। अब लोग कहते हैं कि खंडित विग्रह मंदिर में नहीं रखते, तो मैं आपको बता दूं, माँ झंडे वाली महामाई जो बैठी है ना, उनके हाथ भी खंडित थे, चांदी के हाथ लगवा करके उनको वहाँ विराजित किया गया है। तो आप भी अपने भगवान को ऐसे ही करवा सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं और उनकी आप पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, लोग कहते हैं कि स्थापना में आंखों पे पट्टी बांधते हैं, शीशा दिखाते हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो प्राण प्रतिष्ठा में आंख पे पट्टी बांधी जाती है, स्थापना में नहीं। चाहे वो आप लड्डू गोपाल की कर रहे हो, चाहे बड़े विग्रह की, प्राण प्रतिष्ठा में आंखों पे पट्टी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है वो भी मैं बताऊं। अभी क्या होता है, आता है विग्रह, आप सब लोग है ना, आप सब लोग क्या करते हो, विग्रह आता है उसको देख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, फिर आंखों पे पट्टी बांधना मीन्स ये है कि जहां से आप विग्रह लेके आ रहे हैं वहीं से आंखों पे पट्टी बंधी हुई आनी चाहिए। ठीक है, बीच में वहां उनको किसी भी चीज के दर्शन नहीं होने चाहिए। उसके बाद पट्टी कब खुलती है, जब उनका श्रृंगार हो जाता है। अगर और फिर शीशा लोग दिखाते हैं, हाँ भाई शीशा दिखा दे, रस्म हो गई। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशे में भी तरेड़ आ जाती है। माँ के स्वरूप का है ना तेज इतना ज्यादा है कि वो शीशा है ना पूरा का पूरा एक समय टुकड़े में नहीं रहेगा, पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखरेगा। ठीक है, और अगर वो नहीं होता ना तो दोबारा से वही विधि की जाती है। हमारे पंडित जी ने हमें बताया था जब मैंने माता रानी की स्थापना करवाई थी, अगर शीशा नहीं टूटता है तो मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा की विधि में कहीं ना कोई कमी रही है। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या माँ को लाल जोड़ा पहनाना पसंद है, वो पहनाना जरूरी है। तो भाई माँ को लाल जोड़ा बहुत पसंद है तो आप लाल पहनाइए, नहीं तो आप ग्रीन ब्लू कैसा भी पहनाइए, लेकिन आपको लाल चुनरी जरूर माँ को उड़ानी है, क्योंकि सुहाग की लाल चुनरी ही माँ को चढ़ाई जाती है। इसके बाद ये है कि सप्तशती पाठ करना चाहिए कि नहीं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो, अपने आत्मा की शांति के लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हाँ सप्तशती पाठ में बहुत तेज है, बहुत शक्ति है। उसको पढ़ने की विधि से अगर आप पढ़ते हैं तो वो शक्ति आपको खुद भी फील होगी। ये मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने फील किया है, तो आप भी फील जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलग चीज है तो मैंने फील कर लिया, आप नहीं करेंगे, है ना। माँ के हर चीजें आप भी फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे 3 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। भोग का वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका भ्रम दूर हुआ होगा। तो ये सब बातों में ना जाएं, तर्कों पे जाएं, बिना बात के भ्रमों में ना जाएं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक चिपका देना।